अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। ईरान इसराइल अमेरिका जंग जारी है। भारत का पुराना दोस्त ईरान तो है, लेकिन भारत ने इसराइल की हिमायत की। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका जवाब तो भारत के वजीर आजम या भारत की विदेश नीति बनाने वाले ही बता सकते हैं। पर किस तरह देश को बर्बादी की दिशा में ले जाने का काम जारी है और देश में बढ़ती अंधभक्तों की तादाद भी काबिल तवज्जो है। अमेरिका क्या है बे तू जैसे नमूने आपको हर गली मोहल्ले में मिलते हैं, पर अचानक भारत के पुराने दोस्त ईरान से कता ताल्लुकी कर इसराइल से दोस्ती, एक तो देश के अंधभक्तों को खुश करने के लिए या तो फिर एप्स्टीन फाइल। बहरहाल देश का प्रधानमंत्री अगर देश के हक में फैसला ले रहा है तो जरूर पूरे देश को इसके पीछे खड़ा होना चाहिए। अगर फैसले देश हित में नहीं है तो आवाज भी उठाना जरूरी हो जाता है। ईरान इसराइल अमेरिका जंग में भारत को इस तरह इसराइल की हिमायत में खड़े होने की जरूरत नहीं थी। पर क्या कौन सी फाइल इसराइल अमेरिका दबा के बैठे हैं, हर फैसला गलत लिया जा रहा है। लेकिन अब इस मुसीबत की कीमत देश के शहरियों को भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद किया हुआ है, जिससे दुनिया पर आफत के बादल मंडरा रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक ईरान ने रूस और चीन के लिए इजाजत तो दी है, पर भारत का नाम इसमें नहीं है। लिहाजा भारत को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसकी मुख्तसर ये तस्वीर कही जा सकती है। 10,000 करोड़ का भारत तिजारती सामान 38 जहाजों में और 1,100 मुलाजमीन स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने से रुके हुए। इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन भारत की हुकूमत से गुजारिश कर रही है कि जल्द किसी तरह रास्ते को खोलकर मदद करे। आने वाले दिनों में भारत को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ऐसा इल्मी माहिरीन का कहना है। फर्टिलाइजर, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, पावर, एग्रीकल्चर के साथ और भी दीगर शोबों में जबरदस्त असर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का अहम समंदरी रास्ता है, जिसका कंट्रोल ईरान के पास है। अब जब भारत में तेल की दिक्कतें पेश आ रही हैं, तो वजीर आजम मोदी ने अमेरिका से इजाजत ली है कि 10 या 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। मतलब कितनी लाचारी की हालत हम पर आ चुकी है मोदी की गलत नीतियों की वजह से, और इस देश को भुगतनी भी पड़ रही है। ईरान के साथ बेवजह दुश्मनी मोल लेने की किसी तरह की जरूरत नहीं थी, पर एप्स्टीन फाइल का डर दिखाकर जहनी गुलाम मोदी और फिर से देश को बनाया जा रहा है। यहाँ अंधभक्त तो नेतन्याहू की तस्वीर लिए नाच रहे हैं, घर के किचन तक अब इसका असर आपको देखने को मिल सकता है। सिर्फ गलत नीतियों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी हमने कहा था कि मुस्लिम दुश्मनी में देश तबाह हो जाएगा, क्योंकि नफरत कभी तरक्कियों के रास्ते हमवार नहीं किया करती, बल्कि रास्तों में रोड़ा ही अटका सकती है। लिहाजा दुनिया के किसी भी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ कुछ हो जाता है तो भारत में अंधभक्त बड़े खुश हो जाते हैं। ईरान के एक स्कूल पर बारूद बरसाया गया और स्कूल की 160 छोटी बच्चियों को शहीद कर दिया गया। भारत का किसी तरह का रद्द-ए-अमल नजर नहीं आया। इसे बेहिसी ही कही जा सकती है। ईरान का समंदरी जहाज भारत विशाखापट्टनम को आया था। मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज आए थे, जंगी तरबियत को लेकर भारत की जानिब से बुलाया गया था। जब वापिस ईरान लौट रहा था तो इस पर हमला इसराइल की जानिब से किया गया। इस तरह गफलत में हमले की वजह से 100 से ज्यादा अफराद ईरान के मारे गए, जबकि जिम्मेदारी भारत की थी। लेकिन एक लफ्ज भारत के वजीर आजम ने, न तो किसी मरकजी वजीर ने इस पर कुछ कहा। यहाँ तक श्रीलंका ने मदद की और लाशों को श्रीलंका नेवी की वजह से उठाकर ईरान को भेजा गया। किस तरह की विदेश नीति कही जाए। अब जब भारत धीरे धीरे मुसीबत में फंसते जा रहा है तो क्या मोदी की गलतियों पर आवाज नहीं उठाना चाहिए? सवाल क्यों कर न पूछा जाए, आखिर किस दिशा में भारत को ले जाया जा रहा है? ठीक है, हिंदू मुस्लिम करके कुछ देर आवाम को गुमराह जरूर किया जा सकता है। जिस दिन भक्तों के घरों में फाके शुरू हो जाएंगे, इसकी हकीकत वाजा हो जाएगी। बहरहाल भक्तों के पापा देश की अजमत को तो दागदार कर ही रहे हैं, पर हासिल क्या किया जा रहा है? ईरान इसराइल और अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। खुद पेंटागन ने इशारा दिया है कि 10 दिन तक का ही बारूद बचा हुआ है, पर गोदी मीडिया को तो ईरान के खात्मे की फिक्र लगी हुई है, जबकि हकीकत कुछ और है। इस जंग ने दुनिया को चौंका रखा है। $20,000 के ईरानी ड्रोन को तबाह करने के लिए $40 लाख इसराइल अमेरिका को खर्च करना पड़ रहा है। मान भी लिया जाए कि अमीर मुल्क है, लेकिन इस तरह दौलत दोनों हाथों से लुटाई जा रही है, इस पर भी खुद अमेरिका की आवाम एहतजाज कर रही है। तेल अवीव और हैफा की हालत खराब हो चुकी है। गल्फ ममालिकों में जहां भी अमेरिकी फौजी ठिकाने बनाए गए हैं, तकरीबन तबाह करने में ईरान कामयाब हो चुका है। अब तक दुबई सऊदी से हवाई जहाज रुके हुए हैं, जो अब तक जारी नहीं है। बहरीन कुवैत में अमेरिकी अहम तकनीकी मरकज बनाए गए थे, जिस पर सटीक निशाना ईरान ने लगाया। ईरान के वजीर दिफा ने कहा है कि हमें जंग का तजर्बा है और अब हम नहीं रुकेंगे। बहरहाल भारत में तेल का बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। भारत को अगर अमेरिका रूस से तेल लेने की इजाजत दे रहा है, मतलब क्या भारत आजाद है या फिर गुलाम है?
या फिर अमेरिका के हाथों गुलाम हो चुका है। गैंग ऑफ एप्स्टीन फाइल तमाम दुनिया को नसीहत करती है और खुद बड़े जुर्म में मुलविस रहती है। अमेरिका दुनिया को न्यूक्लियर पावर न होने की धमकी देता है और खुद सबसे पहले हिरोशिमा नागासाकी पर इसी ने न्यूक्लियर बम फेंक कर लाखों बच्चों, बुजुर्गों, इंसानों का कत्ल किया था। इराक में भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ इसी तरह इल्जाम लगाया गया था और अब ईरान को भी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर जबरदस्ती जंग में झोंक दिया गया। लिहाजा इस तमाम मामले में भारत को बिलावजह बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए था, जिसकी कीमत आवाम को चुकानी पड़ सकती है। जंग तवील चलेगी, ईरान तैयार है। जितना आसान इसराइल अमेरिका ने समझ लिया था, उतना आसान तो ईरान नहीं निकला। आयतुल्लाह अली ख़ोमेनी की मौत के बाद आसानी से ईरान सरेंडर हो जाएगा का ख्याल गलत साबित हुआ। ईरान को गाजा बनाने का मंसूबा अब इसराइल अमेरिका को बैकफायर कर चुका है, लेकिन भारत इसमें ख्वामखा मुसीबत का मुस्तहक बनता जा रहा है। अंधभक्तों को खुश करने और उधर अमेरिका को खुश करने, फिर गैंग ऑफ एप्स्टीन फाइल की कमजोरियों ने मोदी क्या देश का सौदा करने निकले हैं? ऐसा सवाल उठना भी लाजिम हो चुका है इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।